बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है। देखिए ज़रा, इसके अंदर हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन है। एक तो आपके पास है 3x + 7y ग्रेटर दैन इक्वल 24, और एक हमारे पास है y लेस दैन इक्वल 4। ठीक है, तो हमने इसको सोल्व करना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन को हम इस साइड पे लिख लेते हैं और एक को इधर लिख लेते हैं। ठीक है, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 1 और ये आ गई 2। इसके बाद हमने क्या करना होता है, इसको एसोसिएटेड फॉर्म में लिखना होता है। तो एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी, 3x + 7y इक्वल आ जाता है, यानी कि इनइक्वलिटी की जगह पे जस्ट हमने इक्वल डालना होता है। उसके बाद x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। तो देखें ज़रा, जब x इंटरसेप्ट करते हैं तो हम y = 0 रखते हैं, और जब y इंटरसेप्ट करना हो तो हम x = 0 रखते हैं। तो देखें ज़रा, इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं y 0 रख देता हूँ तो 3x = 21 आ जाएगा। तो ये 3 इधर आके 21 से डिवाइड होगा तो x = 7। तो इसका मतलब है ये पॉइंट बन गया हमारे पास, x की 7 और y 0 है। ठीक है, अब इसी तरह इस इक्वेशन के अंदर अगर हम x 0 पुट कर दें तो 7y = 21 आ जाएगा। 7 इधर आके 21 से डिवाइड होगा तो y = 3 आ जाएगा। इसका मतलब है x 0 था तो y 3 आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने क्या करना होता है, पुट करना होता है 0 0 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में अगर हम 0 0 पुट करते हैं, इधर भी 0 हो जाएगा, ये भी 0। तो इसका मतलब है 0 ग्रेटर दैन 21, 0 ग्रेटर दैन 21। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि 0 ग्रेटर तो नहीं होता 21 से। तो हम क्या करेंगे, सो दी शेडेड पोर्शन इज़ अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। ठीक है, अब इसी तरह इक्वेशन 2 को देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसको एसोसिएटेड फॉर्म में लेके आते हैं, तो ये आ जाएगा y = 4। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यू तो है नहीं कि हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट करें, तो सिंपल हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे 0 0 इन इक्वेशन 2। तो देखें ज़रा, x तो ऑलरेडी 0 है क्योंकि वो है ही नहीं, तो y की जगह पे भी 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब 0 लेस दैन इक्वल 4 आ जाएगा। ठीक है, और 0 लेस ही होता है 4 से, तो इसका मतलब ये ट्रू है। तो हम क्या करेंगे, सो दी शेडेड पोर्शन इज़ टूवर्ड दी ओरिजिन आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो सबसे पहले तो मैं पॉइंट इधर रख लेता हूँ। पहली लाइन के पॉइंट थे 7 0 और 0 3, और दूसरी लाइन है हमारे पास जो हमारे पास आया था y = 4 आया था। ठीक है, अब देखें ज़रा, पहला पॉइंट है 7, x की वैल्यू 7 है और y 0 है। तो x की वैल्यू 7 यहाँ पे और y 0 है, तो यहाँ भी रहेगा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है x 0 और y 3 यहाँ पे आ गया, क्योंकि x की वैल्यू तो है ही नहीं, तो फिर हम यहाँ भी रहने देंगे पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने स्केल के ज़रिए मिलाना है। तो देखिए ज़रा, ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद y का जो पॉइंट है हमारे पास, y = +4 है, तो यहाँ पे बन रही है वैल्यू। ठीक है, क्योंकि इसमें x की कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं कि ये जो लाइन थी ना, ये पहली लाइन थी और ये फॉल्स थी। ठीक है, ये फॉल्स लाइन है, और इसकी जो इक्वेशन थी 3x + 7y ग्रेटर दैन 21 थी। ठीक है, ये लाजमी लिखिएगा, ये भूलना जाना आप। उसके बाद ये 4 के ऊपर दूसरी लाइन लगनी है, ये इस तरह आ जाएगी लाइन। ठीक है, अब ये लाइन जो थी ये हमारे पास ट्रू थी, और इसकी इक्वेशन है हमारे पास y ≤ 4। ठीक है, अब इसका शेडिंग पोर्शन रह गया हमारे पास, तो वो देखें ज़रा वो कैसे होगा। अब मैंने इसको शेड करना है। ये जो लाइन है ये फॉल्स है, ये इस तरफ तो नहीं आ सकती, इसने इस तरफ जाना है। ठीक है, और ये ट्रू लाइन है, इसने इस तरफ आना है। तो इसका मतलब है ये वाला जो पोर्शन है ना,
ये शेड होना है हमारे पास, ठीक है। ये ठीक है, बस इतना काफ़ी है, आप इतना शेड कर दें। ओके, ये हमारा पार्ट नंबर 5 का आंसर है, ठीक है। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, इसमें भी 2 इक्वेशन गिवन है हमारे पास। तो पहली इक्वेशन हम इस साइड पे लिखेंगे और दूसरी इस साइड पे। ये आ गई इक्वेशन 1, ये आ गई इक्वेशन 2, ठीक है। तो अब हमने इसको क्या करना है, सबसे पहले तो एसोसिएटेड फॉर्म में लिखना होता है। तो 5x + 7y = 35, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट करते हैं। तो जब हमने x इंटरसेप्ट करना होता है हम y = 0 करते हैं, और जब y इंटरसेप्ट हो तो हम x = 0 रखते हैं। तो देखें ज़रा, इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मैं y 0 कर दूंगा तो 5x = 35 आ जाएगा। अब 5 इधर जब आके 35 से डिवाइड होगा तो वो x = 7 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 7 है और y 0, ठीक है। उसके बाद इस साइड पे अगर हम देखें तो x = 0 पुट करना है। तो इक्वेशन के अंदर जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 7y = 35 आ जाएगा। अब 7 जो है इधर आके 35 से जब डिवाइड होगा तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे x 0 था तो y आ गया 5, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना होता है, पुट करना होता है 0 0 इन इक्वेशन 1। तो देखें ज़रा, इक्वेशन 1 के अंदर जब हम 0 0 पुट करेंगे ये पूरी साइड 0 हो जाएगी, 0 <= 35 आ जाएगा, 0 <= 35। तो 0 जो है वो 35 से लेस ही है, तो इसका मतलब ये ट्रू है। इसका मतलब है सो दी शेडेड पोर्शन इज़ टूवर्ड दी ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं लाइन नंबर 2 जो है, यानी इक्वेशन 2, इसको हम एसोसिएटेड फॉर्म में पहले लिख लें। इक्वेशन आ जाए, यानी कि एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई हमारे पास। वो कैसे होगी, x - 2y = 2। फिर हमने क्या करना होता है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट रखना होता है, ठीक है। जब हम x इंटरसेप्ट करते हैं तो y = 0 होता है, और जब y इंटरसेप्ट करते हैं तो x = 0 होता है। अब देखें ज़रा, जब हम y 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x = 2 आ जाएगा। इसका मतलब है x की वैल्यू 2 और y 0। और इसी तरह जब हम x 0 रखेंगे तो -2y = 2 आ जाएगा। अब -2 इधर आकर जब 2 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब है y = -1, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 0 और y = -1 आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये 2 पॉइंट आ रहे हैं। अब देखें ज़रा, हमने क्या करना है, पुट करना होता है उसके बाद 0 0 इन इक्वेशन 2, क्योंकि अब ये इक्वेशन 2 को सॉल्व कर रहे हैं ना। तो देखें ज़रा, x की जगह पे भी 0 और y की जगह पे भी 0 जब रखेंगे तो 0 <= 2 आ जाएगा, 0 <= 2। तो 0 जो है वो 2 से लेस ही होता है, तो इसका मतलब है ये कंडीशन भी हमारे पास ट्रू आ गई। तो जब कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम क्या लिखते हैं, सो दी शेडेड पोर्शन इज़ टूवर्ड दी ओरिजिन, ठीक है। अब हमने ये जो पॉइंट्स आए हैं, ठीक है, ये जो 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास, इनका हमें ग्राफ ड्रा करना है, इसका अलग और इसका अलग, ठीक है। मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ। पहली लाइन जो है वो 7 0 और 0 5 5 है, ठीक है। ये पहली लाइन के पॉइंट्स हैं। और दूसरी लाइन क्या है, 2 0 और 0 -1, ठीक है। तो देखें ज़रा, सबसे पहले x की वैल्यू 7 है और y 0 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, प्लस में ना। और इस तरह x 0 है, y +5 है, तो ये यहाँ पे है। अब इन 2 पॉइंट्स को हम लाइन के ज़रिए मिलाते हैं, ये हमारा, ठीक है। तो ये हमारी ट्रू लाइन है, और इसकी इक्वेशन जो पहली वाली थी 5x + 7y <= 35। अब ये दूसरी लाइन है, उसका पहला पॉइंट है 2 0, x की वैल्यू 2 y 0, तो ये यहाँ पे आ रहा है,
दूसरा पॉइंट है एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -1, तो यहाँ पे है, ठीक है। वाई की वैल्यू -1 है ना। इन दो पॉइंट्स को भी हमने लाइन के ज़रिए मिलाना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये भी ट्रू लाइन है और ये इक्वेशन थी x - 2y <2, ठीक है। अब देखें ज़रा, दोनों लाइन्स ट्रू हैं हमारे पास। ये जो लाइन है इसका भी शेडेड पोर्शन इस तरफ जाना है और ये जो लाइन है इसका इधर को आना है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे हो जाएगा शेड, ठीक है। सिर्फ इतना पार्ट्स मैं शेड कर रहा हूँ, आगे भी कर सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है, लेकिन फ़िल वक्त आप इतना ही कर लें, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 6 का आंसर है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।